बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के वर्कर्स के लिए मैदान जंग बना हुआ है। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा कि मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा के दरमियान इस मुलाकात के मामले पर किस किस्म की लफ्ज़ी जंग हुई, किसने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा, मरियम नवाज शरीफ ने अपने वालिद का दिफा किन दलाइल की रोशनी में करने की कोशिश की, अब तक सबसे बड़े रद्द अमल क्या सामने आए हैं। इस वीडियो को देखते हुए एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि एक होता है गुनाह, एक होता है उज़्र गुनाह। और कहा यह जाता है कि उज़्र गुनाह बदतर गुनाह के, एक तो आप गलती करें, गुनाह करें, गलत काम करें और उसके बाद तावील पेश करने की कोशिश करें, दलील पेश करने की कोशिश करें कि यह गुनाह जायज़ था क्योंकि। इस लफ्ज़ क्योंकि में तमाम का तमाम जवाब छुपा हुआ है। इस वक्त 3 तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हुई है। मेरी राइट साइड पर आपको विंडो में नज़र आ रही हैं। एक तस्वीर है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमदुल्ला मुहिब की। इस तस्वीर को ट्वीट किया गया है अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। ये गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की तस्वीर है और इसके नीचे 2 मज़ीद तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं। एक तस्वीर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और हमदुल्ला मुहिब की, जबकि आखिरी तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है ये है उस मौके की, नवंबर 2020 में, जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने काबुल का दौरा किया। उस मौके पर अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी इमरान खान का अपनी काबीना के अरकान से तारुफ़ करवा रहे हैं और ये तस्वीर ऐन उस वक्त ली गई है जिस वक्त आई टू आई हमदुल्ला मुहिब और इमरान खान के दरमियान जो है वो एक आई कांटेक्ट भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उनका तारुफ़ करवाया जा रहा है। ये 3 तस्वीर हैं। इससे पहले कि मैं इन तस्वीर का ताल्लुक़ और इन तस्वीर की बुनियाद पर मरियम नवाज़ साहिबा ने क्या साबित करने की कोशिश की उसकी जानिब जाऊँ। जिन लोगों ने अब तक ये नहीं देखा कि ये मामला हुआ किस तरीके से शुरू और ये मुलाकात क्यों दुरुस्त नहीं थी, कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान को, हमारे वतन को गाली दी, उस शख्स के साथ रियासत पाकिस्तान ने कतई ताल्लुक़ करने का फ़ैसला किया था। उसके बावजूद साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो कि 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उन्होंने ना सिर्फ उस शख्स के साथ मुलाकात की बल्कि अब उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। उसकी तफसील गुज़श्ता वीडियो में मौजूद है कि ये मामला क्यों शुरू हुआ, इसमें सारे मामले में प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, कि ये मुलाकात कंट्रोवर्शियल हुई क्यों। उससे पहले आप ये देख लें कि 5 जून को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हमदुल्ला मुहिब के इस बयान के बारे में बात करते हुए मुल्तान में वो एक तकरीर कर रहे थे, एक जलसा है या कॉर्नर मीटिंग है जिससे खिताब कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि कोई बाज़मीर पाकिस्तानी, हमदुल्ला मुहिब को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि कोई बाज़मीर पाकिस्तानी ना तुमसे हाथ मिलाएगा ना तुमसे गुफ्तगू करेगा। ये ज़रा सुन लें शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे हैं और उसके बाद आएंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा और जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा ने क्या गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने ये ज़बान दराज़ी बंद न की तो कोई पाकिस्तान बाज़मीर पाकिस्तानी ना तुमसे हाथ मिलाएगा ना तुमसे गुफ्तगू करेगा। हम जाते हैं, इमरान खान काबुल जाता है अमन के लिए, जंग बाजवा काबुल जाते हैं अमन के लिए, PGI इस्लामाबाद काबुल जाते हैं अमन के लिए, वज़ीर ख़ारजा जाता है अमन की झोली लेकर, और तुम पाकिस्तान को कहते हो, पाकिस्तान को ब्रॉथल हाउस से तशबीह देते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। इन अल्फाज पर तुम्हें नदामत होनी चाहिए। और अगर कोई बोले ना बोले, मेरा खून खोल रहा है जब से मैंने तुम्हारी ये तकरीर जो तुमने नंगरहार में आके की है, तुमने जो तकरीर की है, मेरा खून खोल रहा है। और मैं कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, अपने रवैये पे इस्लाह करो, अपने रवैये पर नजरसानी करो। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोई बाज़मीर पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा ना तुमसे गुफ्तगू करेगा। और फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमदुल्ला मुहिब के साथ मुलाकात की, उनके साथ गुफ्तगू की और उसकी तस्वीर सामने आई। ये मुलाकात क्यों दुरुस्त नहीं थी इसके हवाले से और हमदुल्ला मुहिब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की क्या चार्जशीट है कि क्यों इस शख्स के साथ
ऑफिशियली कोई राबता नहीं रखा जाना, ये शख्स पाकिस्तान को, हमारे वतन को गाली देता है, इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं की जाएगी। ये पाकिस्तान की रियासत ने पॉलिसी अपनाई। 5 जून का खिताब आप सुन चुके हैं, इसके हवाले से तमाम तफसील गुज़श्ता वीडियो में मौजूद है, इसलिए मैं डायरेक्टली आता हूं कि अब इस सारे मामले के ऊपर अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मोहिब एंड स्टेट मिनिस्टर फॉर पीस सैयद सादत नादरी कॉल्ड ऑन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन लंदन टू डिस्कस मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। इस सारे मामले के बाद इस बहस का आगाज़ हुआ। मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान इस पर बहस का आगाज़ हो गया और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की एंट्री होती है। वो अफ़गानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इस ट्वीट को वो लाइक करती हैं। लाइक करने के बाद वो मज़ीद कुछ काम करती हैं, वो एक और तस्वीर ट्वीट करती हैं। वो तस्वीर आप देख सकते हैं, यह जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और हमदुल्ला मोहिब के दरमियान मुलाकात की तस्वीर। ये जून गालिबन मई 2019 की तस्वीर है जिस वक्त ये मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग की तस्वीर उस वक्त जारी की गई थी। उस तस्वीर को बुनियाद बनाने की पहली कोशिश की गई मरीम नवाज साहिबा की जानिब से। उन्होंने लिखा बोथ पिक्चर्स नाइस कॉमा नो क्वेश्चन मार्क कि ये तो दोनों तस्वीर, ऊपर उन्होंने रखी अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर और नीचे रखी गई तस्वीर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। और फिर उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या ये दोनों तस्वीर अच्छी नहीं है, और फिर उन्होंने लिखा कि इट इज़ द वेरी इसेंस ऑफ डिप्लोमेसी टू टॉक टू एवरीवन, कि सफारतकारी कहते ही से हैं कि तमाम लोगों से बातचीत की जाए, लिसन टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड कन्वे वंस ओन मैसेज अक्रॉस, something this government doesn't comprehend and hence is a complete failure on the international front। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान पीसफुल एग्जिस्टेंस विद इट्स नेबर्स is the very foundation of नवाज शरीफ्स ideology for which he has worked tirelessly। अब बकौल मरीम नवाज साहिबा के उनके वालिद जो हैं वो पाकिस्तान के लिए इस मुलाकात की जो मुलाकात कर रहे थे, ये पाकिस्तान के लिए सफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से सफारतकारी कर रहे थे। ये जो मुलाकात हमदुल्ला मोहिब के साथ हुई, इस पर चौधरी फवाद हुसैन पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने लिखा कि क्वाइट अ डफर कंपैरिजन। उस तस्वीर को कोट करते हुए, उस ट्वीट को कोट करते हुए उन्होंने लिखा कि ये बड़ा एक अहमकाना किस्म का मवाजना करने की कोशिश की गई है। कैन यू शो मी अ पिक्चर ऑफ हमदुल्ला विद पाकिस्तान्स लीडरशिप पोस्ट हिज स्टेटमेंट डिमोनाइजिंग पाकिस्तान एज अ ब्रॉथल हाउस, वाई ऑल पाकिस्तान हेटर्स फ्रॉम अजीत डोवल टू मोहिब एंड अप इन योर पैलेशियल लंदन पैलेस, कि ये तमाम लोग जो पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, जिनमें हमदुल्ला मोहिब शामिल है, जिनमें अजीत डोवल शामिल है, ये लंदन में आपका जो महल है उसमें क्यों पाए जाते हैं, वहाँ पर इनकी मीटिंग्स क्यों होती हैं। और फिर साथ ही फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि ये बड़ा ही अहमकाना कंपैरिजन है, मवाजना है। उसकी वजह यह है कि कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती जो कि हमदुल्ला मोहिब की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीली गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बाज़ार हुस्न से, पाकिस्तान को हीरा मंडी से तशबीह दी थी, उसके बाद कोई ऐसी मुलाकात ना हमदुल्ला मोहिब के साथ हुई, ना उसकी कोई तस्वीर मौजूद है। साथ ही चौधरी फवाद हुसैन ने लिखा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजना इसलिए ख़तरनाक था कि ऐसे लोग बैनुल अक़वामी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। नवाज शरीफ की अफ़गानिस्तान में रॉ के सबसे बड़े हलीफ हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात ऐसी ही कार्रवाई की मिसाल है। मोदी, मोहिब या अमरुल्लाह साले पर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। फिर इसके बाद वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी साहिबा ने अपने ट्वीट में सवाल उठाया, मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क, और इसको उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा कि आखिर ऐसे कौन से बाहमी दिलचस्पी के उमूर हैं जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमदुल्ला मोहिब के दरमियान है, जिनके हवाले से इस मुलाकात में गुफ्तगू की गई। शीरी मज़ारी साहबा की ट्वीट आप जो है वो राइट साइड पर विंडो में देख सकते हैं। इसी मामले पर असद उमर साहब ने ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ ने हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात की और बाहमी खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। ये मोहिब वही शख्स है जिसने हाल ही में पाकिस्तान को हीरा मंडी से तशबीह दी थी। लगता है मियां साहब के सीने में अपने ही मुल्क से इंतकाम लेने की आग भड़क रही है। अल्लाह पाकिस्तान को शर से महफूज रखे। बाबर वान साहब ने बहुत ही सख्त ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जिस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पाक सरजमीन के ख़िलाफ़
گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی، اسے سزا یافتہ نااہل نواز شریف نے لندن میں وہی پروٹوکول دیا جو جاتی امراء میں بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور کشمیریوں کے ازلی دشمن مودی کو اپنے گھر میں دیا تھا۔ ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن۔ اس کے بعد مراد زاہد صاحب ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس شخص نے ان کی ماں وطن کو بکاؤ کہا اور انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا، کوسچن مارک، اسے گھر بلا کر ساتھ بٹھا کر وطن فروشی کے باہمی مفاد پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ یہ بے ضمیر لوگ ہمارے حکمران رہے ہیں، حکومت میں تھے تو مودی کی یاری اور ڈان لیکس جیسی غداری ان کا شیوا تھا۔ فیصل جاوید خان نے لکھا کہ وطن سے فرار ہو کر وطن کے مخالفین سے ملاقاتیں، دشمنوں کے ساتھ دوستیاں، شادیوں میں دعوتیں، تحفے تحائف کے تبادلے کشمیریوں کی جد و جہد کی توہین ہے۔ کشمیر کا سودا کرنے والوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ کل کشمیر کی غیور عوام مسترد کر دے گی اور جیت کشمیر کے سفیر عمران خان کی ہوگی۔ سینیٹر شبلی فراز نے لکھا نتھنگ نیو، نواز شریف ہیز آلویز کیپٹ کمپنی آف اینیمیز آف پاکستان، کہ نواز کے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ہمیشہ سے دوستی، ان کی ہمیشہ سے یاری پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ رہی ہے، چاہے جندال ہوں، چاہے نریندر مودی ہوں، اور اب حمداللہ محب جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک بروتھل ہاؤس سے تشبیہ دی تھی وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اٹس اے شیم، یہ شرم کا مقام ہے۔ نواز شریف از سو انسینسٹیو ٹو نیشنل سیلف ریسپیکٹ۔ اے جے کے الیکشنز ٹمورو پیپل ول رسپونڈ ان کائنڈ اینڈ ووٹ اگینسٹ ہز پارٹی۔ اسی حوالے سے علی حیدر زیدی وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے لکھا کہ اپالنگ to see fugitive Nawaz Sharif meeting with Hamdullah Mohib. This jackass recently called Pakistan a brothel. Nawaz has violated our stated policy of having no official contact with this despicable fool. اسی حوالے سے حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا کہ افسوس کہ پوری نون لیگ کی قیادت میں کوئی بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں پیدا کر پایا کہ اس عمل کی مذمت کرے۔ یہ سیاسی جماعتیں نہیں، خاندانی مفادات کے تحفظ کے لیے پریشر گروپ ہیں۔ اس سارے معاملے پر میں نے کچھ ٹویٹس بھی کی، اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، وہ بھی لکھا۔ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ملاقات جو نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے یہ اس وجہ سے جائز نہیں تھی، یہ نہیں ہونا بنتی تھی، کیونکہ ایک شخص مسلسل پاکستان کے خلاف زہر افشانی کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف گندی اور غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، اور یہ واضح نظر آتا ہے کہ وہ بھارت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے افغانستان کے معاملے پر اور پاکستان کے معاملے پر اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس شخص کے ساتھ ایک ایسے وقت میں ملاقات جب ریاست پاکستان اس کو سبق سکھانے کے لیے کہ آپ پاکستان کے خلاف اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی زبان استعمال نہیں کر سکتے، جب ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ، کسی بھی قسم کی کمیونیکیشن نہیں کی جائے گی، اس وقت ایک ایسی سیاسی جماعت مسلم لیگ نواز، ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، پاکستان کا یہ انٹرنل میٹر ہے، اگر جو مسلم لیگ نواز ہے وہ خود کو یہ بھی سمجھتی ہے کہ وہ اہل ہیں اس ملک پر دوبارہ حکمرانی کے، اسی کے سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ ریاستی پالیسی سے انکار کرتے ہیں، حکومت کی نہیں، یہ جب ریاست کا فیصلہ ہے اس سے انکار کرتے ہوئے اس ملاقات کو نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اب ان کی بیٹی جو ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگین دس از اے ڈیولپنگ سٹوری، بٹ لیکن ساتھ ساتھ 2 سے 3 مزید اہم معاملات ہو چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا 2 سے 3 معاملات ہیں، پرائیورٹائز کر لوں گا کہ کون سی معاملے کے اوپر پہلے گفتگو کروں۔ بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے اور خاص طور پر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے جو گفتگو کی، پھر اس کے بعد پاکستان کا نہایت سخت رد عمل سامنے آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ہی جو پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر موید یوسف، انہوں نے ایک مرتبہ پھر کرن تھاپر کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو میں کیا گفتگو ہوئی، انتہائی دلچسپ قسم کا انٹرویو ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، یہ دونوں موجود ہیں چین میں، وہاں پر انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں کا آؤٹ کم بھی سامنے آ جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔